कमजोर गर्भाशय में भी मिल सकेगा मां बनने का सुख। विश्व में पहली बार कोचीन के डॉक्टर हाफिज रहमान ने कमजोर गर्भाशय में जाली मेश लगाकर मजबूत कर 5 महिलाओं की कराई सफल डिलीवरी। आगरा में ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी के नेशनल व यूपी चैप्टर व डॉक्टर कमलेश टंडन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर द्वारा आयोजित कार्यशाला संपन्न। 25 शोध पत्र हुए प्रस्तुत। ये हमारी कॉन्फ्रेंस का नाम है एंडोरोबोगाइनी। तो इसमें हमने जो रोबोटिक से बच्चेदानी के ऑपरेशन हैं और दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन हैं, उनके ऑपरेशंस के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस रखी थी। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम है यूट्राइन एनोमलीज, मतलब बच्चेदानी में जो विकार की कमियां होती हैं उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर ये विचार विमर्श हो रहा है। आज जितनी भी टॉक्स हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, वो सब इस टॉपिक्स पे हैं कि बच्चेदानी में जो जो कमियां आ जाती हैं उनको कैसे हम दूरबीन से ठीक कर सकते हैं, या जो पैदाइशी कमियां होती हैं, किसी की बच्चेदानी अजीब तरीके से बनी हुई होती है, किसी की आधी होती है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, या किसी की बच्चेदानी कमज़ोर होती है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, किसी का मुंह कमज़ोर होता है, किसी की डबल होती है बच्चेदानी, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ये विचार विमर्श चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान भर के टॉप डॉक्टर्स आए हैं, चाहे साउथ इंडिया से हों, चाहे कलकत्ता से हों, चाहे मुंबई से हों, चाहे नॉर्थ से हों, ऊपर से पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं और अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और छोटी छोटी जो बच्चेदानी की कमियों हैं उस पर विचार विमर्श हो रहा है। डॉक्टर नूतन जैन मुजफ्फरनगर से, महावर्धमान हॉस्पिटल की डायरेक्टर और गायनी के हेड हूँ। किन सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है और कितनी ये लाभप्रद है लोगों के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, डॉक्टर्स के? तो इस समय ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप हुई है, तो इसका मेन थीम तो है कि महिलाओं के विभिन्न प्रकार के रोगों को दूरबीन विधि द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी का भी बताया गया है। इसकी शुरुआत है अभी, लेकिन अभी भविष्य में रोबोटिक सर्जरी का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं हुई है। और पहले दिन वर्कशॉप में कम से कम 20 सर्जरीज करके दुनिया इंडिया के डिफरेंट पार्ट से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने वो सर्जरीज करके दिखाई, तो उससे जो आने वाले डेलीगेट्स था उनका बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और जब डॉक्टर्स यहाँ सीख के जाएंगे तो अपने अपने इलाके के मरीजों का बेटर ट्रीटमेंट कर सकेंगे। Cases where the patient comes with almost impending rupture, like uterus will just almost break, and these are rare cases where we have saved the babies. We have 5 cases now, and we have saved the babies by putting a mesh, laparoscopically by putting a mesh and covering over the uterus so that the baby can grow inside the uterus till term. Till term means almost 40 weeks. We do these surgeries around 16 weeks and it goes till term. Now Dr. Amit also has started doing in Kamlesh Tandon Nursing Home in Agra. Not many people, I don't think anybody else is doing in India these kind of surgeries. Amit has also started doing, and I think he has successful. We had a successful pregnancy last week where we gave it in the media also, and it was one of the medical representatives who was gifted with a child. This was the first time we had done in the entire world this kind of pregnancies. Okay. So sooner maybe it may come in the books in few years. मैं डॉक्टर मिलिंद तेलंग, मैं प्रोफेसर हूँ सिम्बायोसिस मेडिकल यूनिवर्सिटी पूना से, और यहाँ हमने एक स्कूल खोल रखी है हिस्टोस्कोपी के लिए। हिस्टोस्कोपी यानी थैली को अंदर से निहारना दूरबीन द्वारा बिना भूल के। तो ये बिना भूल की हम प्रक्रिया करते हैं और इसके लिए हम कोर्सेज रन करते हैं। परस में 3 कोर्सेज जहाँ हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग गायनेकोलॉजिस्ट को देते हैं। हमारा ये मानना है कि ये टेक्निक हर गायनेकोलॉजिस्ट ने सीखनी चाहिए, जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस जिसमें महावरी में तकलीफ या पेशेंट को कंसीव होने में तकलीफ होती हो, और या जो पेशेंट जिनकी महावरी बंद हुई हो और उनको वापस ब्लीडिंग शुरू होता है, उसमें कैंसर डिटेक्शन करना हो, तो ऐसे सब चीज़ें ये आसानी से गायनेकोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक में कर सकता है, बिना भूल के, बिना बेहोशी के, और पेशेंट्स को इसकी सुविधा मिल सकती है अगर हर गायनेकोलॉजिस्ट ये कर चाहता है।